2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 66,000 का भाई जनसंख्या था, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई यानी कि 105/100 हो गया। दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई यानी कि कितनी होगी आपकी 95/100। 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो से आपका ये कट गया। डिजिट एंड सम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से? नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन सेम है। तो हम लास्ट डिजिट कंसेप्ट यहाँ से इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, मैं 5 से काटूंगा, 21 5 105, 5 दूनी का ये 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा 33 बार में। ठीक है भाई, 5 से कम 5 बचती है 15 यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो हमें इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये हो जाएगा कितना आपका 33 × 21 × 95। ठीक है, देखो भाई दूसरा तरीका भी मेरे पास है। मैं वो क्या सोच रहा हूँ, मैंने आपको बता के रखा है कि किसी भी चीज़ में अगर x% का इंक्रीज देखा गया और x% का डिक्रीज देखा गया तो ओवरऑल क्या होता है, जनसंख्या घटती है। ओवरऑल क्या होती है, जनसंख्या घटती है, यानी कि ओवरऑल डिक्रीज होता है। और ये कितना होता है, x² के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो 5% बढ़ रही है और 5% कम हो रही है, यानी कितना घटेगी, कितना घटेगी 5 के स्क्वायर 25 यानी कि 0.25 घट जाएगी, 0.25 घट जाएगी। तो हमें इसका निकाल दो, सिर्फ 0.25 घटा दो, यानी कि हम कर सकते हैं भाई 66,000 का अगर मैं 0.25 घटाएंगे कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे 66,000 का 1% कितना होगा। आप इसे समझो कि 66,000 का 1% कितना होगा, 6600। भाई 66,000 का 1% कितना, 1% कितना होगा, 1% इसका कितना होगा 6600 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 1% कितना होगा 66,000 का, तब बोलोगे 660 होगा। ठीक है भाई, और ये 0.25 का मतलब क्या है, 1/4 हिस्सा। तो 66 का 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, 4 कम 4 2 4 6 24 4 5 20 यानी कि 165। तो ओवरऑल 66,000 में से 165 माइनस कर दो भाई, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना आपका 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 65,835। तो अब जो जनसंख्या होगी कितनी होगी 65,835। देखो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ा भाई, देखो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से मैंने किया तो बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशन में हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।